वेलकम बैक टू जागो लाहौर। अब कुछ बात हो जाए बदलते मौसम के बदलते अंदाज़ों के हवाले से, तो मौसम जो है वो बदल रहा है, बल्कि अंगड़ाई ले चुका है। सर्दी की आमद है, फ़िज़ा में खुनकी बढ़ रही है। जब भी मौसम अंगड़ाई लेता है तो कपड़ों से लेकर मेकअप तक हर चीज़ में तब्दीली आ जाती है। सर्दियों की बात करें तो इस मौसम में कपड़ों का इंतखाब जो है वो गर्मियों के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल मालूम होता है, क्योंकि एक तरफ मौसम के असरात का ख्याल रखा जाता है तो दूसरी जानिब फैशन ट्रेंड पर जो है अमल करना भी लाजमी होता है, और ये ज़रूरी भी है, ख़ासतौर पर लड़कियों के लिए। यानी कपड़े पहनने में गर्म भी हों और देखने में स्टाइलिश और ट्रेंडी भी हों, और ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम का लड़कियों को बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि इस मौसम में लड़कियों को नए नए फ़ैशन करने का मौका जो मिल जाता है। मौसम सरमा की आमद से कबल ही गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो जाता है। फैशन के शौकीन अफराद मौसम सरमा में भी अपनी ड्रेसिंग का ख़ास ख्याल रखते हैं और बाकायदा तौर पर सर्दियों के कपड़ों की ख़रीदारी करते हैं। लेकिन एक सवाल सबके जहन में होता है, यकीनन आपके जहन में भी होगा, ख़रीदे तो ख़रीदे क्या, जिससे फ़ैशन ट्रेंड्स भी फॉलो हो जाए और पैसे भी ज़्यादा ना लगे। अगर आप भी क्या पहने और क्या ख़रीदने की कश्मकश में मुब्तला है तो आज ये सेगमेंट आपके लिए, क्योंकि हमने एक ऐसी मेहमान को दावत दे रखी है कि वो आपकी इस कश्मकश को दूर करने में हमारी मदद करेंगी और हमें नए फैशन ट्रेंड्स के हवाले से कुछ टिप्स भी देंगी। हमारे साथ मौजूद हैं नादिया नबील, फैशन डिज़ाइनर हैं। खुशामदीद नादिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें अपने नाजरीन के साथ एक ख़बर भी शेयर करनी है, और ख़बर ये है मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ FIA सेंट्रल कोर्ट में पेश हो गए हैं, और इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अशफाक। अशफाक से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट करते चलें। फुटेज में भी आप देख सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ FIA सेंट्रल कोर्ट में पेश हो गए हैं। आज उनकी पेशी थी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है उनकी पेशी थी, और अब जो है नाज़रीन हमें आगे बढ़ना है और बात करेंगे हम, जैसे कि बात कर रहे थे फैशन के हवाले से भी, और फैशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है आपको? फैशन बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। नए ट्रेंड्स के साथ चलना और नए जदीद उसके जो दौर के मुताबिक कपड़ों को लेके चलना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है हर बंदी के लिए, गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए। और अब जो है आपको पता है कि विंटर स्टार्ट हो रही है, ये सीज़न वैसे ही वेडिंग सीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे पाकिस्तान में, स्पेशली कहा जाए तो शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है, साथ ही विंटर्स भी होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर चीज़ों को डिज़ाइन करना, फैब्रिक की जो है उसको, उसकी क्वालिटी को देखना, उसकी टाइप को देखना, इन चीज़ों के लिए अब फर्दर हम अब विंटर्स के लिए काम कर रहे हैं, अब हो रहा है जी इंशाल्लाह। और कलेक्शन मेरी बस अब इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट मंथ जो है वो हम उसको लॉन्च कर आई नहीं है, लेकिन मार्केट में जो है वो सर्दियों की कलेक्शन जो आ चुकी है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो है अब बाजार में जाते हैं तो गर्मियों के मलबूसात तो दिखाई नहीं देते, सर्दियों के जो वो आ गए हैं। तो क्या लगता है कि आपको अब सर्दियों में इन सीज़न में क्या लगता है आपको कि कौन सा फैशन जो इन आउट होने वाला है? बस जो इनकी बात हम करेंगे यहाँ पे, अभी अब कलर्स की जो चॉइस है ना, यहाँ हमें कलर्स को जो देखना पड़ता है। वार्म कलर्स हमारे जो है यहाँ पे ट्रेंडी इस वक्त जो है वो कलर्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ, ब्राइट और ख़ूबसूरत जो है वेडिंग्स को अगर लिया जाए, जिनमें आ जाते हैं ब्लैक, ब्लू, मैरून, इन चीज़ों पे इन पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा पेस्टल शेड्स भी आ रहे हैं, उन पे भी चल रहा है। लेकिन जो खूबसूरती जो निकल के, अगर मैं अपने काम को देखूं, हम जो करते हैं हैंड पेंटेड थिंग्स का काम, मैं हैंड पेंटेड डायरेक्ट करती हूँ फैब्रिक के ऊपर भी, और इवन प्रिंटिंग भी कराई जाती है मेरे ख़ुद के डिज़ाइंस की। तो उनमें कलर की सिलेक्शन, कि कौन सी चीज़ किस कलर पे ज़्यादा खूबसूरती से आएगी, और मेरा जो वर्क होगा वो किसके ऊपर ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, तो उन चीज़ों पे इस वक्त काम हो रहा है, उन चीज़ों को हम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला विद इन अ मंथ हम इसको मार्केट में हम ले आएंगे और अब अपने जो है वो लॉन्च कर देंगे अपनी कलेक्शन को इंशाअल्लाह ताला समझ के। ठीक है, और सर्दियों में कौन सा कलर है, क्या लगता है आपको कि कौन सा जो कलर वो हमें वेयर करना चाहिए जो कि अकॉर्डिंग टू हमारी पर्सनालिटी हो? मैं तो ये कहूँगी आपको कि ब्लैक के साथ मैं ब्लैक के साथ मेरा जो ज़्यादा प्ले इस वक्त हो, जो मुझे नज़र आ रहा है कमिंग का, ब्लैक तो सबका मोस्ट फेवरेट होता है, इसीलिए ब्लैक के साथ हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देंगे इस बार, कि उसमें मल्टी भी होंगे, उसमें ब्लैक के साथ गोल्ड का भी मैं कर रही हूँ कि उसका कॉम्बिनेशन भी आ जाए। इसी तरह डार्क ब्लू की तरफ एक शेड है, डार्क ब्लू में आएगा, रेड के साथ प्ले हो रहा है, बड़ा मज़ेदार मरूनिश
कलर जो होता है डीप रेड उसमें प्ले होगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं उनको वो विद इन इंशाल्लाह उसको दिखाएंगे काम को। अगर आप मेरा लूप्स चला दें, मैं काम थोड़ा डिज़ाइन आपको भिजवाए थे आप लोगों को, तो वो अगर आप उसमें देखें तो कलर्स की कॉम्बिनेशंस आपको समझ आ जाएंगी। ब्राउन्स के शेड्स भी हैं एंटीक की तरफ, बहुत एंटीक कलर्स, ब्राउन एंटीक के शेड्स उसको भी ऐड किया गया है ताकि वो डिफरेंट किया जा सके। प्ले हर तरह का, हर इंसान की अपनी चॉइस है, हर इंसान की अपनी कलर चॉइस होती है, तो उसको सहन में रख के तो हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं इन कलर्स को। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि लाइट कलर हमें वेयर करने चाहिए या फिर डार्क, खासतौर पर सर्दियों में? वेदर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फिर डार्क। अगर हम समर्स को देखें, हमारा समर बहुत बहुत लंबा है, उनमें हम वैसे ही लाइट शेड्स, पेस्टल शेड्स के साथ चल रहे होते हैं, वाइट की, ग्रीन की, और लाइट जितने ब्लू के होते हैं ये सब चल रहा होता है, ऑफ वाइट बहुत ज़्यादा। तो अभी अगर अब विंटर्स थोड़ा सा टाइम है तो उसको आप डार्क शेड्स में आके उसको एंजॉय करें। सी ग्रीन है, आप उसके साथ करें, आप ब्लू के शेड्स बहुत ज़्यादा हैं, ग्रीन्स के, इवन डार्क ग्रीन इज़ वेरी इन इस वक्त, उसके साथ आप चलो, आप उसको वेयर करो क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। तो उसमें अब जितना आप डार्क कलर्स के साथ प्ले करें आप बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे उसमें। ठीक है, और अब क्या लगता है आपको कि कम पैसों में हम कैसे जो है खुद को मेंटेन कर सकते हैं? कम पैसों में बिल्कुल किया जा सकता है इसको थोड़ा सा। आजकल आपको पता है महंगाई का दौर है बहुत ज़्यादा। अभी तो हर इंसान, जो आप भी इसको जानती हैं इस चीज़ को कि कितना हर चीज़ एक्सपेंसिव, टच करना मुश्किल हो गया है और क्वालिटी को टच करना वाकई मुश्किल हो गया है। लेकिन हम इस चीज़ को भी अब तक उसी तरह मेंटेन इंशाअल्लाह ताला कि जो हम क्वालिटी दे रहे हैं हम उन प्राइजेस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो क्वालिटी भी ख़राब नहीं होगी इन डिज़ाइंस की, और हम लोग उन्हीं प्राइजेस में लेके एक अच्छी क्वालिटी, बेहतर क्वालिटी अपने क्लाइंट को दे सकें, ये हमारी पूरी कोशिश होगी। लेकिन मोस्टली जो ब्रांड्स के हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब कुछ ऐसे हैं जो लोग वेयर नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या जो है अल्टरनेटिव होना चाहिए? मैं सजेस्ट यही करती हूँ, ये लगता ज़रूर है कि एक डिज़ाइनर है और ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों को कर रहा होगा, वही क्वालिटी एंड प्राइजेस को कंट्रोल करके ही हम महरीन इस चीज़ को डिसीजन लेते हैं कि ये दोनों चीज़ों को किया जाए ताकि लोग हमारी रेंज तक उस तक आएँ, वो पहने, हमारे यही प्रेफर कर, यही हम लोगों का जो है वो एम यही है कि पहने डिज़ाइंस पहने जाएँ हमारे। तो वो दोनों चीज़ों को लेके चलते हैं कि क्वालिटी एंड प्राइजेस इन दोनों को इस तरह रखा जाए कि वो उनकी रेंज तक वो इजीली आ सके। ठीक है, और लिबास खरीदते वक्त कोई भी जब हम ड्रेस लेते हैं तो हमें ख़ासतौर पर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि ये फैशन ट्रेंड में जो है इन भी रह सकता है या नहीं? कुछ ड्रेसेस होते हैं जो बड़े लॉन्ग टाइम चलते हैं। हाँ, चलते हैं बिल्कुल, लेकिन वही कहते हैं कि अगर इस चीज़ को आप रखें ख्याल, लेकिन ट्रेंड्स हमारे डे बाय डे अब चेंज हो जाते हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो चल रहा है ना, जो अब का ट्रेंड वो मुझे बहुत मज़े का लग रहा है, वो इस तरह से कि हर चीज़ को जो है वो इस वक्त वेयर किया जा रहा है। हम वेस्टर्न कट्स में भी हैं, बिल्कुल, हम लॉन्ग कट्स में भी हैं, शॉर्ट में भी, फ्रॉक्स में भी आ रहे हैं। अब मैं जिस तरह प्ले कर रही हूँ, मैं इन्हीं चीज़ों के साथ, अब विंटर्स हैं, मैं गाउन्स को लेके आऊँगी। अब वो गाउन्स क्या होंगे कि वो वेडिंग वेयर के अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन करूँगी, उनको स्कर्ट्स के साथ भी पहने, आप उनको बेल के साथ भी वेयर करें, आप उनको नॉर्मल शर्ट्स के साथ भी पहने। तो हम ये ट्रेंड देंगे कि एक विंटर का भी वो टच आ जाएगा और आपके ट्रेंडी कट्स के साथ वो उसको हम मर्ज करके तो वो चीज़ बनाएंगे, तो इंशाल्लाह। ठीक है, जैसे कि अब शादियों का जिक्र हुआ है तो अब वैसे भी शादियों का सीज़न है, तो क्या शादी के सीज़न में किस तरह के कपड़े जो ना हमें वेयर करने चाहिए? शादी में मोस्टली इस वक्त है तो बहुत कम टाइम, तो बहुत कम होता है, आप प्रेफर वही करें, हम भी वही फैब्रिक लेके आते हैं कि जिस पे क्लाइंट स्पेंड कर रहा है वो एटलीस्ट ये ना हो कि वो कबर्ड में चला जाए 1 मंथ के बाद। इसलिए उस तरह के ड्रेसेस डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप वेडिंग के अकॉर्डिंग भी उनको पहने, आप एक पार्टी वेयर भी उसको कर सकते हैं, किसी भी पार्टी में कर जा सकते हैं, कहीं नहीं जो नॉर्मली होते हैं उस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन किया जा रहा है कि आपके पैसे उस तरीके से लग जाएं कि आप उधर भी पहने, उसको शादी में भी यूज़ करें और वहाँ भी चले जाएं, सिर्फ वो कबर्ड में ना रह जाएं आपके कपड़े कि बस पहन लिया और लेकिन नॉर्मली जो देखा जाता है कॉन्सेप्ट बना हुआ है शादियों पे जो है वो ज़्यादा हैवी ड्रेसेस पहने जाते हैं। इट डिपेंड्स मेरीन, इट डिपेंड्स कि अगर आपने हैवी, आपकी ऑब्वियसली आपकी पॉकेट पे भी डिपेंड करता है, आपकी चॉइस और आपके टेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। हम इस वक्त हर तरह की एक कैटेगरी बना रहे हैं, हम नॉर्मल रेंज से भी स्टार्ट होते हैं और हाई एंड भी जाता है। अब वो क्लाइंट की अपनी उस पे डिपेंड करता है, उसकी पॉकेट पे कि वो क्या चाह रहा है। बात आई अब क्वालिटी की,
क्वालिटी हम हर जगह रखेंगे, वो क्वालिटी ख़राब नहीं करेंगे। एंड इन डिज़ाइंस की यही खसूसियत है कि वो क्वालिटी को जाने नहीं देते, डिज़ाइन कर रहे हैं हम। बिल्कुल ठीक है। और जैसे कि अब आपने बताया कि आप ये प्रिंटिंग भी करती हैं, तो ये जो होती है ये हैंड मेकिंग है या फिर किसी मशीनरी के ज़रिए होती है? दोनों चीज़ें होती हैं, बट इस वक्त अगर आप मेरा डिज़ाइन ही देख रही हैं, इसको वेयर किया हुआ है, ये बहुत मैंने खुद प्यारा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करूँगी, आपकी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच मेरीन, थैंक यू। इसको मैंने ये खुद पेंट किया हुआ है, डायरेक्टली हैंड पेंट है, ये प्रिंटिंग नहीं है। इसकी एम्बेलिशमेंट भी, ये सैम्पलिंग जो की जाती है वो मैं खुद करती हूँ। फिर हम कस्टमाइज्ड बनाते हैं चीज़ों को, ऑर्डर पे तैयार किए जाते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिज़ाइन करना, उसको प्रॉपर उसके साथ प्ले करना, ये सारा काम मेरा तो ये खुद जो का होता है। प्रिंटिंग है, इट्स मीन कि अब ये ट्रेंड में आएगी, क्योंकि गर्मियों में देखा जाए तो इसका इतना नहीं था रुझान। ऐसा है, लेकिन अब लाने की नादिया नबील डिज़ाइंस की यही बताऊंगी, खासियत यही है कि हम उन चीज़ों को, हैंडमेड थिंग्स को लोगों की रेंज तक लाना चाहते हैं। कोशिश यही है कि उन डिज़ाइंस को लोग पसंद कर रहे हैं और हम बना रहे हैं। लोगों को जब चीज़ डिफरेंट लगती है कि ये लाइन डिफरेंट है, ये काम डिफरेंट है, तो दे आर एडमायरिंग, दे आर बाइंग, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो ड्रेसिंग के साथ साथ कुछ हमें जो है जूते कैसे पहनने चाहिए, बैग्स कैसे कैरी करनी चाहिए, कौन सी ज्वेलरी का इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर भी बताइएगा। हाँ, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग आप अपनी ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग ज़रूर देखें कि अगर एक हैवी ड्रेस आ रहा है तो उसके साथ ज्वेलरी को आप नॉर्मल, बहुत थोड़ा उसको कर दें। लेकिन अगर एक लाइट है तो उसके साथ फिर आप गॉडी थोड़ा हैवी पहन सकते हैं ज्वेलरी को, आप बैग थोड़ा हैवी, थोड़ा बड़ा पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ हैवी है और हर चीज़ को आप एक ही तरफ ले जाएंगे कि हर चीज़ पे हैवी, फिर वो आपका फोकस बिल्कुल आउट हो जाता है। अगर आप हर चीज़ को भर देंगे अपने साथ तो वो चीज़ फिर वो ट्रेंडी और फिर मज़ेदार नहीं लगती। बिल्कुल। और कुछ लोग होते हैं वो अकॉर्डिंगली अपनी पर्सनालिटी जो है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं जी कुछ चीज़ों का। जी। उन्हें जस्ट ये होता है कि जो ट्रेंड में है हमने जस्ट उसको जो है हमने उसको कैरी करना है। तो ये चीज़ें कुछ मैं देखती हूँ, बहुत से लोगों को मैं जब देखती हूँ, एक ड्रेसिंग जो सेंस है वो कितनी ज़रूरी है। ड्रेसिंग सेंस बेहद ज़रूरी है। आप फैशन को फॉलो करें, लेकिन आपने अपनी पर्सनालिटी को भी देखना है कि वो आपको सूट कर रहा है या नहीं। मैं अगर एज ए फैशन डिज़ाइनर मैं भी हर चीज़ को ट्रेंड में लाती हूँ कि क्लाइंट भी चाहिए, कस्टमर्स भी चाहिए, लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन लें कि वो चीज़, वो कट आप कितने उसमें स्लिम दिख रहे हैं, आपको कट वो अच्छा लग रहा है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग चलें। फैशन ट्रेंड्स चलने दें, लेकिन जो आपको सूट कर रहा है, आपका जो कंफर्ट है, आप वो ज़रूर करें, आप वो पहने। मैं ये ज़रूर जो कि कलर होते हैं वो कितना इफेक्ट डालते हैं इंसान की पर्सनालिटी में। कलर इफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। आपकी पर्सनालिटी को मूड्स होते हैं, अगर आपने वो कलर, अगर आप एक डाउन, वो डल की तरफ अगर आप आ गए हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी पे बिल्कुल वो आप डल फील करेंगे। ये चीज़ मुझे लगता है ऐसा होता होगा। लेकिन जैसे ही आप ब्राइट और वो खूबसूरत, इवन लिपस्टिक के शेड्स भी, आप एक अच्छी बेहतर ब्राइट लिपस्टिक मज़े की लगा लेंगे तो आपका मूड लिटरली चेंज हो जाएगा फ़ौरन। तो यही चीज़ कलर्स में, ड्रेसेस में भी रखनी चाहिए कि वो चेंज करते हैं आपके मूड को। यस, ठीक है। अब क्या देखती हैं आपके, जैसे कि आपने ये बताया, ये जैसे कि पेंटिंग वगैरह आप कर रही हैं, हैंड पेंटिंग है ये, तो ये किस तरह से ये लगता है कि आपको कि ये मकबूल होगी, क्या इसका एक नया जो है वो ट्रेंड बनेगा? ट्रेंड, मैं ट्रेंड सेटर के नाम से भी मुझे कहते हैं लोग कि आप ट्रेंड सेट करती हैं। ये कहना है मेरे कुछ फ्रेंड्स का भी और कुछ लोगों का कि ट्रेंड लाना होता है, आपने ट्राई आप कर रहे हैं, आप एक कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को लाने की। लोगों को चीज़ डिफरेंट चाहिए, आप हर बार ढूंढते हैं कि हमें कुछ डिफरेंट लेना है, अब मुझे डिफरेंट लगना है उससे। तो फिर नादिया नबील डिज़ाइंस भी यही चीज़ करने की कोशिश में है कि कस्टमाइज्ड और एक जोड़ा वो जो बंदी पहन रही हैं वो उसको लगे कि ये मेरा ही है। बिल्कुल। तो इसलिए एक्सक्लूसिव को जहन में रख के फिर डिज़ाइन किया जा रहा है, हर इंसान की पर्सनालिटी और उसके अकॉर्डिंग, उसके टेस्ट के मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अब कुछ बात कर लेते हैं शूज़ के हवालों से। कुछ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा जो है वो शौक होता है, डिफरेंट शूज़ होने चाहिए। तो वो वैसे भी कहते हैं कि इंसान की पर्सनालिटी जो है उसके जूते से पता चलती है कि वो किस शख्सियत का मालिक है। तो जूते जो उनको किस तरह से कैरी करना चाहिए और क्या इसका क्या ट्रेंड क्या है आजकल? इसका ट्रेंड हील्स भी हैं और फ्लैट भी हैं। मेरीन में जैसे पहले भी आपको ये बात करी कि आपने अपना कंफर्ट देखना है। फ्रेंड, आप फैशन ज़रूर करें, लेकिन उसको अपने कंफर्ट को उसमें डिस्टर्ब ना होने दें। वो आपका ज़रूरी है कि आप उसका कंफर्ट लेवल रख के आप फैशन के मुताबिक चलें। ये दो चीज़ें हैं। अगर मैं हाई हील्स पहनती हूँ, हाई हील, तो वो मैं बहुत कंफर्टेबल, मैं अच्छा फील करती हूँ। लेकिन अगर एक इंसान तंग हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि उसको उस शूज़ की तरफ वो नहीं जाना चाहिए, उसको वो नहीं पहनना चाहिए। तो कंफर्ट जहन में रखें और देन आप वेयर करें अपने शूज़ को। जी जी।
सो इंशाल्लाह ताला इसको जो वैसे अभी मैं आपको ये बता दूं कि हम शूज़ को भी मैं हैंड पेंटेड कस्टमाइज्ड वो उनको भी इवन पेंट करती हूँ कि उनको डिज़ाइन किया जाता है क्लाइंट के अकॉर्डिंग, उनके ड्रेस के मुताबिक उसको डिज़ाइन करने में हम जो है उसमें भी अब कर रहे हैं। ये लाइन हमारी है, ये भी अब आ रही है। तो इट्स मीन कि जो हमारा जो ये आ रहा है, ठीक है, सर्दियों का सीज़न बहुत अच्छा गुजरने वाला है और इसमें कुछ अच्छे अच्छे जो हमें डिज़ाइन आप दिखाने वाली है इंशाल्लाह ताला। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट माय डियर। और इसके अलावा क्या प्लानिंग्स क्या आपकी, और क्या कौन सा जो फैशन है जो ट्रेंड में जाने वाला है? ट्रेंड में आपको ये चीज़ें अब ट्रेंड जो है अब डिफरेंट अभी कंफर्ट एक ये चीज़ आ गई कि हर चीज़ चल रही है, हर चीज़ को शॉर्ट में लॉन्ग में हम वो चीज़ें चला रहे हैं और कर रहे हैं, वो हो रही हैं। आपने अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को देखना है कि आपको सूट क्या कर रहा है। ट्रेंड जो चल रहा है वो तो हो रहा है, हम अपने अकॉर्डिंग एक कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को वो चीज़ दी जाए जो उनको सूट करे, उसमें खूबसूरत लगें और वो ट्रेंडी भी हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और वो ट्रेंड वो आप पहन के अच्छे भी लग रहे हो, खूबसूरत दिखें आप। बहुत शुक्रिया नादिया नबील।